नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कुंभ लग्न के चतुर्थ भाव में मंगल क्या फल देते हैं। ये कह सकते हैं कुंभ लग्न के वृषभ राशि में मंगल का फल। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखा, आपको मेरे चैनल का विजन, मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब पता लग जाएगा। और हम अपने चैनल में ऑलरेडी सूर्य और चंद्रमा की भृगु सरल पद्धति अनुसार अलग अलग 12 लग्न की अलग अलग 12 राशियों में क्या उसका फल होता है ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। जो भी व्यक्ति सूर्य से लेकर चंद्रमा राहु केतु तक सभी 9 ग्रहों के भृगु सरल पद्धति के फल को जानना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली वो वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबाएगा, तो जो भी वीडियो अपलोड हो रहा है साथ के साथ को मिलता रहेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। अगर हम लग्न से गिनते हैं तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में 1 2 3 4 14 भाव पड़ता है। चतुर्थ भाव हमारा कारक, इसके कारकत्व कहे जाते हैं चंद्रमा और बुध, और इससे माता देखी जाती है, माता का सुख, जीवन का ओवरऑल सुख देखा जाता है। चतुर्थ भाव से हमारे एजुकेशनल इंटरेस्ट क्या है, हमारी किस प्रकार की हॉबीज हो सकती हैं, हमारा मुख्य रूप से किस किस काम। देखिए, कोई भी ग्रह अगर चौथे भाव में बैठा हो उसका सीधा असर आपके कर्म पे भी आएगा। तो अगर चौथे भाव में 1 2 ग्रह बैठे हुए हैं तो उसका जॉब में भी उसी प्रकार का वो मल्टी ओरिएंटेशन वाला काम वहाँ वो कर सकता है। और चतुर्थ भावों को मोक्षा का शुरुआती स्टेप भी माना जाता है। जैसे चतुर्थ भाव में कई ऐसे नववांशों में भी या मुख्य लग्न कुंडली में डीवन चार्ट में भी देखा गया है, कोई ग्रह एक्सेल्ड ना होकर डेबिलिटेड यानी नीच का कोई ग्रह बैठता है, अगर वो समय आने पर नीच भंग जब उसका टूटता है, एक पर्टिकुलर अंतरदशा जब ट्रिगर करती है, तो वो अंतरदशा नीच भंग के समय उस चतुर्थ भाव से उसको ना सिर्फ सांसारिक सुख, उसको पारलौकिक सुख की भी अभिलाषा जगाता है, जो उसके जन्म जन्मांतर के जो चक्र हैं उसको दूर करने के लिए, ये कह सकते हैं जो मोक्षा के प्रति उसका रुझान है, उसकी जो स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करता है। हमने कई कुंडलियों में ऐसा पाया है कि चाहे वो नवांश कुंडली हो, चाहे वो डीवन चार्ट हो, चतुर्थ भाव का नीच का ग्रह, उसके बाद उसका नीच भंग अगर कुंडली में चारों तरीकों से देख रहे हैं कि नीच भंग हो रहा है, लग्न से भी, चंद्रमा से भी, उच्च के ग्रह से भी, नीच के ग्रह से भी अगर वो नीच भंग हो रहा है तो वो बहुत बली बन जाता है, ना सिर्फ लौकिक सुख के लिए, पारलौकिक सुख के लिए अच्छा माना जाता है। तो फिलहाल हम देखते हैं मंगल आ गए हैं वृषभ राशि में। क्लियर हो गया? तो ये जो वृषभ राशि है, ध्यान दीजिए, वृषभ राशि यहाँ पर ये बताती है कि इस व्यक्ति का जो नेचर है मुख्य रूप से अपने सुख और माता के लिए, वृषभ राशि का जो जेंडर है उसी प्रकार से वो बर्ताव करता है, कोमल स्वभाव, प्रेम दिलाने वाला। मुख्य रूप से शुक्र इन सब गुणों में बड़ा उसको महारत हासिल है, केयरिंग नेचर है शुक्र का, और बहुत चीज़ों की उसको ज्ञान भी है, विद्या बहुत अच्छी है उसकी, तो इस प्रकार का। लेकिन अब मंगल यहाँ बैठता है तो मंगल क्या है, उन चीज़ों में वो अपनी प्रॉपर्टी ऐड करने का प्रयास करने लग जाता है। तो मुख्य रूप से जिस भाव के कारक चंद्रमा और बुध हैं, तो शुक्र के पास तो चंद्रमा की प्रॉपर्टी भी है, चाहे इनमें आपस में थोड़ा तनातनी रहती है, लेकिन शुक्र बखूबी ये जानता है कि चंद्रमा का प्रोफाइल क्या है, और शुक्र एक प्रकार से पूरक का काम कर सकता है चंद्रमा के ना होने पर भी। बट मंगल के चंद्रमा के पूरक का काम नहीं कर सकता है, उल्टा वो तो वो चीज़ डालेगा, पानी डालें तो आग डाल देगा। तो वो आप अपने माता के क्लेश का कारण बन सकते हैं, उनसे वाणी से कुछ प्रकार की विवाद की स्थिति बन सकती है, ये बताता है। सुख में कमी करता है यहाँ मंगल बैठकर। जहाँ तक बात भूमि से संबंधित सुख की है, भूमि संबंधी फायदे, क्योंकि भूमि पुत्र है ये, तो भूमि संबंधी फायदा आपको दिलाएगा निश्चित है। और मटेरियल गेन जो भी आपको सुख है वो लेगा, लेकिन उस मटेरियल गेन का आपके मन पर अच्छा असर होगा या नहीं, ये मंगल चंद्रमा की स्थिति तय करेगी। क्लियर हो गया? चंद्रमा जैसे एक्सेल्ड होकर यहाँ बैठ जाते हैं तो फिर चंद्रमा का बल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी किसी और के कारण आपका जो सुख है वो हावी होना। इनफैक्ट इसने क्या किया, चंद्रमा ने बैलेंस की स्थिति बना दी। मंगल ने एक विरोधाभास क्रिएट करने का जरूर कोशिश की, बट चंद्रमा यहाँ बैठकर एक्सेल उच्च का आ गया, और फिर चंद्रमा ही चंद्रमा दिखाई देने लग गया घर में। तो ये बात याद रखिएगा, सुख की अति, या कोई भी भाव अगर अति में चला जाता है, एक्सेल्ड पोजीशन में, उस पर कोई भी किसी विरोधाभास ग्रह की दृष्टि, जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ, जैसे मान लीजिए पहला ग्रह में आपका शुक्र स्वगृही होकर बैठ जाता है, किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि, विरोधी ग्रह की दृष्टि उस पर नहीं है, तो आपको लगेगा यार शुक्र तो यहाँ तो कमाल कर देगा। शुक्र आपको वहाँ मोटा भी कर देगा, फिर बाद में वो डाइटिंग करते रहिएगा, परेशान रहिएगा। जबकि ये बता रहा था कि शुक्र तो बड़ा शुभ ग्रह होता है, उस समय वहां पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि आपका फेवर कर सकती थी, आपको स्लिम बना देती, ज्यादा मोटा ना होने देती। इसी प्रकार का काम यहां ध्यान रखना है। सुख पर
मंगल का एक प्रकार सा जब प्रभाव रहता है तो क्या है, आदमी को वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। नहीं तो क्या होता है, जीवन में कुछ गेंस मिलने के बाद व्यक्ति वहीं रुक जाता है। आपको पता भी होगा, केंद्र में कोई भी ग्रह जब बैठता है वो बल को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। क्लियर हो गया? केंद्र में कभी भी कोई ग्रह बैठेगा तो उसके बल को बढ़ा देगा। तो ध्यान रखिएगा। अब आप इसको इस दृष्टि से भी देख सकते हैं, इसकी जॉब के लिए जो प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल है वो उसके भवन में बैठा। तो आप बार बार अपने जॉब एनवायरनमेंट के लिए अपने घर वालों को कई दफ़ा दोषी ठहरा देते हैं, या माँ के साथ। क्योंकि दोषी की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज इस घर के लिए चंद्रमा मंगल नहीं बने हुए हैं, तो वो दोष की या विरोध की स्थिति दिखा रहा है। तो मंगल रिस्पॉन्सिबल मान रहा है अपने घर को कि भाई मेरे जॉब को ठीक रखने के लिए आप इस प्रकार का एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए। मतलब सीधा अर्थ ये है कि आपकी जॉब, आपका जो करियर, इसका स्वामी घर पे बैठा है और जो अच्छी स्थिति में नहीं बैठा है। लेकिन मंगल की ये जो दृष्टि है ये यहाँ बैठकर इसको पुष्ट करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्लियर हो गया? यानी जो आउटर इमेज जा रही है, आउटर इमेज जो जा रही है वो कुल मिला के इसको पुष्ट करते हैं। यानी जॉब के लिए आप निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बात कर लेते हैं तीसरे भाव की। तो भाई बहनों का स्वामी अपने से दूसरे होकर चतुर्थ भाव में बैठा है, तो इसका मतलब क्या है, भाई बहनों का संबंध। क्लियर? आपके घर में क्योंकि मंगल इस घर का स्वामी है, अपने से दो होकर बैठा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, भाई बहनों के साथ जो आपके संबंध है वो बहुत अच्छे होने वाले नहीं है। उल्टा घर को लेकर तनातनी रहती है, तनाव रहता है। क्यों? क्योंकि मंगल इस भाव के लिए नहीं बने हुए। क्लियर? अगर अपने से दो, तो दो कुटुंब को बताता है, दो वाणी को बताता है, तो दो संबंधी नेगेटिव प्रभाव को यहां आप ऑन कर दीजिए। तो याद रखना है, कोई भी ग्रह कहां बैठा है, कितने से बैठा है, अच्छा बैठा है, बुरा बैठा है, ये देखना है आपको। जैसे मान लीजिए यहां से अच्छा बैठा होता तो दो से पॉजिटिवली जो संबंध है उनको एक्टिवेट कर देते हैं अभी। क्लियर हो गया? तो ये बात याद रखनी। और मंगल के इन दो भावों को तो हमने जान ली, इसके लॉर्डशिप किस किस नजर कहाँ का है वो देखते हैं। 1 2 3 4। तो मंगल की जो चौथी दृष्टि है, क्लियर, तो जरा ध्यान दीजिएगा, मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आपके भार्या पर है। ये फेवरेबल है। बड़ा अजीब है कि माँ आपके पार्टनर को बड़ा सपोर्ट करती है। क्लियर हो गया? जबकि माँ के साथ आपके संबंध थोड़े तल्ख हैं। क्लियर हो गया? क्योंकि ये सूर्य का भाव है और सूर्य के संबंध जो मंगल से अच्छे हैं, तो मंगल की दृष्टि बताते हैं। क्योंकि मंगल हमेशा सूर्य का रिगार्ड करते हैं, किंग के रिस्पेक्ट के लिए, किंग के लिए हमेशा ही कमांडर और किसके लिए बना है, सेनापति तो राजा की सेवा के लिए बना है। तो ये दृष्टि अच्छी है आपके। इनफैक्ट तो आप इसका सदुपयोग कर सकते हैं। आप अपने पार्टनर के जरिए ही अपने माँ से कोई भी चीज़ कम्युनिकेट कराइए। और यही इनफैक्ट यानी इस कुंडली से एक बात और पता लगती है कि सूर्य की आराधना करने से आपका ना सिर्फ भवन, आपके नात रिश्तेदारों के लोग शांत रहेंगे, आपकी शारीरिक परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। क्लियर हो गया? तो मंगल की चौथी दृष्टि इस भाव को पुष्ट करती है। मंगल की सातवीं दृष्टि आपके जॉब करियर में बहुत बलदारी है। खुद अपने घर में दृष्टि डाल रहा है तो कभी अपने घर को खराब नहीं करेगा। मंगल की आठवीं दृष्टि आपके आय के साधन आपके घर से तय करेगी। क्लियर हो गया? कहीं ना कहीं इस प्रकार की कोई रेंटेड प्रॉपर्टी, कोई जमीनी आय आपको जरूर मिलेगी। मंगल की आठवीं दृष्टि पॉजिटिवली एक्टिवेट हो रही है, क्योंकि धनु राशि जो है ये क्षत्रिय राशि है। इसका जो तत्व है वो अग्नि तत्व प्रधान है, जो मंगल को फेवर करता है। और मंगल वैसे भी बृहस्पति का बड़ा रिगार्ड करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, गुरु हैं उनके वो। तो इस प्रकार से देखा जाए तो मंगल की चौथी दृष्टि फेवर कर रही है, मंगल की सातवीं दृष्टि फेवर कर रही है, मंगल की आठवीं दृष्टि फेवर कर रही है। मंगल इसीलिए किसी प्लैनेट का बड़ा मजबूत ग्रह माना जाता है, क्योंकि मंगल ना सिर्फ दो राशियों की लॉर्डशिप लेकर चलता है, उसकी 3-3 दृष्टियां कुल मिलाकर हम कह सकते हैं 5-5, 6-6 घरों में अपना प्रभाव जमाए रहती हैं। इसीलिए मंगल के मंगल होने पर सब कुछ मंगल हो जाता है और मंगल के अमंगल होने पर सब कुछ अमंगल सा प्रतीत होता है। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।